धरती पर जीवन जितना प्राचीन है उतना ही प्राचीन है एक प्रश्न कि जीवन क्या है। महात्मा बुद्ध ने जीवन को कर्तव्य माना है तो रामकृष्ण परमहंस ने ईश्वर से साक्षात्कार का एक अवसर। दार्शनिकों ने अपने अनुभव और दृष्टिकोण से जीवन की परिभाषा दी है, लेकिन सबने यह स्वीकार किया है कि जीवन अनमोल है। दुनिया में ऐसी कोई धनराशि नहीं बनी जो इसका सही सही मोल लगा सके। जीवन में सफलता और विफलता के लिए कई चीजें जिम्मेदार होती है। हो सकता है कि आज की सफलता कल असफल साबित हो और कल की विफलता में ही आज की सफलता की जड़ें छिपी हो। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या जैसा निर्णय भूलकर भी नहीं लेना चाहिए, विशेष रूप से विद्यार्थियों को। जब परीक्षाओं के परिणाम आते हैं तो कुछ विद्यार्थी ऐसा भयंकर फैसला करते हैं, उन्हें असफल होने के तुरंत बाद ही ऐसा लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं रखा। इसलिए बेहतर है कि इन कथाओं को अब हमेशा के लिए यहीं समाप्त कर दे। ऐसे विचारों को मन में कभी स्थान ना दे। इस वीडियो में दो साधुओं की कहानी जो खास तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए है जो किसी परीक्षा में असफल होने का मतलब हमेशा के लिए असफल होना मान लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये अद्भुत कहानी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। किसी एक नगर में दो साधु रहते थे। एक दिन दोनों ने बातचीत करके यह निर्णय लिया कि जीवन तो नाशवान है, अगर इस जीवन में भगवान का साक्षात्कार नहीं किया तो फिर कब करेंगे। दोनों ने नगर छोड़ दिया और वन में चले गए, जहाँ जाकर दोनों ने एक दूसरे को नमस्कार किया और बोले, अब अपनी दिशा अलग अलग है। एक साधु पूर्व दिशा में पीपल के नीचे तपस्या करने लगा और दूसरा पश्चिम दिशा में पीपल के नीचे तपस्या करने लगा। दोनों अपने अपने स्थान पर जाकर तप करने लगे। 1 महीने तक दोनों ने घोर तप किया, लेकिन भगवान ने किसी को भी दर्शन नहीं दिए। साधु तप करते रहे। एक दिन भगवान का एक दूत पहले साधु के पास आया और बोला, हे मनुष्य, भगवान तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न है, वे तुम्हें दर्शन देना चाहते हैं। साधु तो खुश हो गया और बोला, महाराज, मैं धन्य हुआ, लेकिन यह तो बताइए कि भगवान मुझे दर्शन कब देंगे, मैं तो उन्हीं की राह देख रहा हूँ। इस पर वह दूत बोला, तुम जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हो उसे देखो। उस पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने जन्मों तक तपस्या करने के बाद भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। यह सुनना था कि साधु की आंख में आंसू आ गए और बोला, मैं तो पिछले 1 महीनों से उसका नाम जप रहा हूँ और भगवान को मेरी परवाह ही नहीं। दर्शन भी देंगे तो इतने जन्मों बाद, फिर ऐसे तप का क्या फायदा, नहीं करना मुझे दर्शन। साधु ने अपना कमंडल उठाया और नगर में आ गया। उसने फैसला कर लिया कि अब तपस्या और भक्ति जैसे रास्तों पर जाना ही नहीं है। उधर दूसरा साधु तप कर रहा था। अगले दिन भगवान का दूत उसके पास भी गया और बोला, हे मनुष्य, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे लिए भगवान का संदेश लाया हूँ, वे तुम्हें दर्शन देना चाहते हैं। साधु ने आंखें खोली। एक सुंदर देवदूत खड़ा था। वह बोला, महाराज, मैं धन्य हुआ, बताइए मुझे भगवान के दर्शन कब होंगे। दूत बोला, इस पीपल के पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने जन्मों तक तपस्या करो, तब भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे और दर्शन भी देंगे। साधु यह सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, वाह, भगवान कितने दयालु है, उन्होंने मुझे अपना नाम का जप करने के लिए इतने जन्मों के लायक तो समझा। मैं उनकी दया के आगे नतमस्तक हूँ। देवदूत हैरान रह गया और बोला, साधु, तुम मेरी बात ठीक से समझ तो रहे हो ना? तुम्हें अभी पीपल के पत्तों की संख्या के बराबर और जन्म लेने होंगे और कष्ट सहने होंगे, तब कहीं जाकर नारायण तुम्हें मिलेंगे। साधु बोला, हाँ महाराज, मैं बहुत ही अच्छी तरह समझ गया, इतने जन्म लेने होंगे तो क्या हुआ, यह तो निश्चित है कि नारायण कभी तो मुझे दर्शन देंगे। जब तपस्या में सफलता मिलनी तय है तो मैं दुख क्यों करूं, मैं तो उस क्षण की याद करके प्रसन्न हो रहा हूँ कि जब भगवान मुझे मिलेंगे। देवदूत को भी आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसी क्षण चमत्कार हुआ और भगवान ने उस साधु को दर्शन दिए। उसका जीवन धन्य हो गया। इस कहानी का सबक बहुत आसान है और मर्म बहुत गहरा।
दूसरे साधु की तरह बनने की कोशिश कीजिए। तपस्या तो पहले साधु ने भी बराबर ही की थी, लेकिन लक्ष्य को लेकर उसका दृष्टिकोण उचित नहीं था। तो दोस्तों, अगर परीक्षा या किसी कार्य में कभी मन के अनुकूल परिणाम न आए तो मन में निराशा को स्थान मत दीजिए, प्रयास बंद मत कीजिए। हो सकता है कि अगला क्षण आपके लिए सफलता का संदेश लेकर आए। याद रखिए, कई बार हार में भी जीत की संभावना छिपी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।